हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो व्लॉग शुरू किया मैंने अपना सुबह से, और बस मैं अभी सीधे सो के उठी थी और उसके बाद मैंने जल्दी से शावर ले लिया था। बाहर का ताला भी मैंने अभी तक नहीं खोला है। पहले मैं पानी भर लूंगी और उसके बाद फिर अभी भैया उठेंगे ना तो वो बाहर का ताला खोल देंगे, क्योंकि आज कुछ गाड़ी वगैरह बाहर से नहीं आने वाली है। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, और अभी ना 6:30 का ही टाइम हो रहा है। यहाँ पे सनराइज जो है वो हो जाता है जल्दी, बहुत देर तक ना अहमदाबाद की तरह, गुजरात की तरह यहाँ पे 7 बजे तक दिन नहीं निकलता। 6:30 हुआ है और पौने 6 बजे के करीब ना उजेला जो है वो दिखने लगता है। तो मैं यहाँ पे बोरिंग मैंने शुरू की है पानी की, तो थोड़ा सा ही पानी भरना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बोरवेल से पानी भरा है, तो मैंने सूर्य देवता को इसमें अर्घ दिया है, और उसके बाद तुलसी जी को मैं जल चढ़ा दूंगी। और इसके बाद एक छोटी बकेट में ना स्टील की जो है उसमें रोज हम एक ताज़ा पानी भरते हैं कि कभी मतलब पूजा के लिए अगर अंदर और पानी लगेगा तो फिर स्टोर करके रहता है। और इसके बाद जो ऊपर की जो टंकी है ना हमारी पानी भरने की, उसको एक बार पूरा भर के दिन में हम रख लेते हैं, तो वो दिन भर हमारा जो पानी है वो टैब में आता रहता है। आज मेरे पापा की ना तिथि है। रोज तो टिफिन जाता है एक पंडित जी के लिए, लेकिन हर महीने जब तिथि होती है ना तो उस दिन जो है वो पंडित जी घर खाना खाने आते हैं, और उस दिन जो पक्का खाना होता है ना जैसे श्राद्धों में बनता है उस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे खीर के लिए दूध चढ़ा दिया है। तो मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है, कल ये दूध आया था तो मैंने गर्म करके रख दिया था, तो मलाई सहित मैंने इसको चढ़ा दिया है। राइस खीर के लिए मैंने पहले ही भिगो के रख दिए है, और यहाँ पे ना कुछ बादाम और अखरोट में सोख करके रखती हूँ। तो अभी सुबह मम्मी को ना मम्मी को भैया को मैं ये बादाम और अखरोट छील के रख देती हूँ। तो पहले कान्हा जी को भी मैं सुबह इसका भोग लगा देती हूँ, और उसके बाद फिर मम्मी और भैया ये अखरोट और बादाम खा लेते हैं। मेरे मायके में अभी ये पहली बार हो रहा है कि मैं अकेले ना किचन में मतलब पूरा पक्का खाना बना रही हूँ, क्योंकि शादी के पहले जब भी मैंने बनाया है या शादी के बाद जब भी मैंने किया है तो वो मेरी मम्मी ने हमेशा मेरी इसमें ना हेल्प की है। मैंने अकेले कभी भी नहीं किया। हालांकि मैं अहमदाबाद में बहुत बार ये सारी चीज़ें ना बना चुकी हूँ अकेले, लेकिन यहाँ पे ये मेरा पहली बार ये अकेले सारा काम करने का किचन में एक्सपीरियंस है। क्योंकि और ये सारी चीज़ें मैंने मेरी मम्मी से ही सीखी, और अभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अगर कुछ बना रही हूँ तो मैं उनसे पूछ लूँ, क्योंकि ना उससे कुछ नई ट्रिक मिल जाती है जो शायद मुझे नहीं पता है या मेरे दिमाग से निकल, क्योंकि मैंने मम्मी से पूछ पूछ के, जब इसके पहले जो मेथी के पराठे की वीडियो मैंने डाली थी ना, इतने ज़्यादा डिलीशियस वो बने थे। तो वो वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने उड़द और मूंग की दाल ली थी दही बड़ों के लिए, और मैंने इसको रात को सोक कर दिया था। सुबह उठ के मैंने इसको वॉश करके अच्छे से रख दिया था निथरने के लिए, और मैंने इसको बिना पानी के ना बिल्कुल 1-2 टीस्पून पानी डाल के मैंने इसको अभी पीस लिया है। तो पीसते समय मैंने इसमें थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की थी। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे दाल जो है वो मेरी अच्छे से प्रिपेयर हो गई है, पिस गई है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी हींग ऐड की है, स्वाद के हिसाब से मैंने इसमें ना नमक ऐड कर लिया है। और बस इसको अब आपको ना बहुत अच्छे से, जब तक ये पानी पे तैरने नहीं लगती, और हमारे यहाँ कहते हैं कि जब तक दाल जो है ना वो पानी पे उतर ना जाए, इसको तब तक आपको फेंट लेना है। एक ही चीज़ है जो मैं अब तक नहीं सीख पाई हूँ, और वो ये है कि जो हाथ में इस तरीके से चपटे चपटे करके जो वड़े बनाते हैं ना दही बड़े के, वो मुझसे नहीं बनते। मैं इसी तरीके से, जिस तरीके से पकोड़े बनाते हैं, मैं थोड़े बड़े बड़े से बना लेती हूँ। ये फूलते भी काफ़ी अच्छे हैं और बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन वो जो चपटे वाले होते हैं ना उनकी बात ही अलग होती है। और जो सांभर वड़े में जो होल करके बीच में बनता है ना, वो भी मुझसे नहीं बनते। तो ये दो चीज़ की मैंने बहुत बार कोशिश की है, लेकिन मुझसे ये अभी तक ना बन नहीं पाए हैं। लेकिन कहते हैं ना करत करत अभ्यास के, तो किसी ना किसी दिन वो मुझसे बन ही जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जैसे मेरे से बनते हैं ना उस तरीके से मैंने बना लिया, और काफ़ी सॉफ्ट बने थे और काफ़ी अच्छे ये बने थे। यहाँ पे एक जो है पतीले में मैंने पानी लिया था, उसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। नॉर्मल
टेम्परेचर का ही ये पानी है और बस मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आपको ये वड़ों को अच्छे से सेक लेना है। अगर आप इनको हाई फ्लेम पे सेकेंगे ना तो इससे क्या होगा कि बीच में ना ये ऊपर से भी सिक जाते हैं, अंदर से भी सिक जाते हैं, लेकिन इस तरीके से ना बीच में इनके गांठ पड़ जाती है जो कच्ची रहती है और फिर ये उसकी वजह से ना सॉफ्ट नहीं हो पाते। इसीलिए पहले इनको आप प्लेट में निकाल लीजिए और उसके बाद आपको इसको ना 1 मिनट लगभग ठंडा करना है और फिर आप इसको पानी में अच्छे से डाल दीजिए। चौड़े बर्तन में आप ऐड करेंगे ना तो उनको फूलने के लिए काफी अच्छी सी जगह मिल जाती है। एक तरफ मैंने ना आलू बॉईल होने के लिए रख दिए क्योंकि मैं आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ और दूसरी तरफ मैं लौकी की सब्जी है ना वो फ्राई में कर रही हूँ। लौकी वगैरह मैंने पहले ही काट के रख ली थी वड़े तलने के बाद, और वड़े तल के जो तेल बचा था ना उसी तेल से मैं अभी थोड़ा सा तेल लेके उसमें मैं सब्जी बना लूंगी और बाकी जो तेल बचा है ना वो मैं जब पूड़ियाँ तलूंगी तो वो यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो तेल है पूरा इस्तेमाल में आ जाता है और उसको रखने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मुझे अंदाज़ा नहीं था, 3 सीटी पहले मैंने ली थी आलू में, तो आलू जो है वो बॉयल नहीं हुए थे और उसके बाद मुझे ना फिर से एक बार प्रेशर कुकर चढ़ाना पड़ा था और उसमें मुझे 2 सीटी लेनी पड़ी। आप सबके साथ चलिए एक बहुत अच्छी सी खबर मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो ये कि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया। जो क्राइटेरिया था ना सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया, तो मैंने बहुत पहले पूरा कर लिया था और जो 4000 आवर्स होते हैं ना वो क्राइटेरिया मेरा 4000 आवर्स से ज़्यादा कहीं थे, बट लास्ट 365 डेज का जो क्राइटेरिया है ना वो मैंने अभी अभी कंप्लीट किया है। क्योंकि मेरे से एक गलती ये हो गई है कि मैं जो है ना रेगुलरली वीडियो में अपलोड नहीं करती हूँ। तो आप ये गलती कभी मत करिएगा। अगर आप यूट्यूब पे चैनल बना रहे हैं तो रेगुलरली आप वीडियो अपलोड कीजिए। जो आपने डिसाइड करके रखा है ना कि ऑल्टरनेट डेज में या वीक में 2 वीडियो, वो आपको ना डालने ही चाहिए। तो उससे आपका जो क्राइटेरिया है वो जल्दी पूरा होता है और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो बस वही कुछ चीज़ें देखने के लिए, जब मैं चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो कैसे आपको मोनेटाइजेशन ऑन करना है और उसके बाद आपको कैसे एडसेंस का अकाउंट बनाना है, ये सब देखने के लिए मैंने यूट्यूब खोला। तो मैंने देखा कि 2-4 यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने अपनी पूरी जो लाइफ है ना वो खोल के रख दी है। एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है, एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है, एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि और चैनल पे इतने सारे व्यूज, 1 मिलियन 1 मिलियन 1.5 मिलियन व्यूज, तो लोगों को ना इस तरह की कंट्रोवर्सी देखने में बहुत मजा आता है। तो मैं सब कुछ देख रही थी। मैंने अपने फैमिली वालों के साथ डिस्कस किया कि देखिए यूट्यूब पे क्या क्या चल रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर डेली व्लॉगिंग आप करते हैं तो ये सारी चीज़ें कभी ना कभी तो हो ही जाती हैं। तो मैंने सोचा कि एक हेल्दी वे में भी जो डेली व्लॉगिंग है ना वो की जा सकती है। आप लोगों को कुछ सिखाएं, कुछ DIY बताएं या फिर कुछ अच्छी चीज़ें उनके साथ शेयर करें। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, मेरे साथ ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। हालांकि मैं तो यही सोचती हूँ, हालांकि सबकी फैमिलीज़ में थोड़ी थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज होती हैं, बातें होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप उनको सोशल मीडिया पर लेके आए और एक दूसरे के ऊपर मतलब लांछन लगाए। मैंने तो एक वीडियो देखा, उसमें मैं इतनी हक्की बक्की रह गई ना कि फिर मैं दूसरी वीडियो देखने की मैं कोशिश भी नहीं कर पाई। और फिर मैंने जो सजेशन उसमें आपसे पूछे जाते हैं ना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, तो फिर मैंने उसमें जो है वो मैंने 0 स्टार की मैंने उसमें रेटिंग दी कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि जैसे दिमाग हिल जाए कि लोग यूट्यूब पे ऐसा सब कुछ भी करते हैं। तो ये उनके हिसाब से सही होगा, मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो एक आपसे बातें करते करते देखिए मेरी वहाँ पे लौकी की सब्जी थी वो मैंने कंप्लीट कर ली। यहाँ पे आलू की सब्जी भी मैंने चमक दी है। तो बस लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला और नींबू का रस मैं इसमें ऐड करूँगी, हरा धनिया काट के मैं ऐड कर दूँगी और जो मेरी सब्जी है वो रेडी हो गई है। अभी ना मेरा यहाँ पे जो शेड्यूल है वो इतना ज़्यादा हैक्टिक है, इतना ज़्यादा टाइट है कि पूरा दिन जो है वो मेरा काम में निकल जाता है। और उसके बाद ना जब चैनल मोनेटाइज होता है तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपने चैनल पे करनी पड़ती है। कुछ नई चीज़ें आपको मिलती है जिनका यूज़ करना आपको सीखना पड़ता है। तो वही होता है कि मैं वीडियोस बनाती भी हूँ अपने रोज़ के, लेकिन मैं उसको एडिट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि एडिट करने का जो मेरा टाइम होता है ना उसमें मैं दूसरी जो चीज़ें हैं ना, जैसे मुझे इसमें US टैक्स का फॉर्म भरना था तो वो मैंने किया, एडसेंस का अकाउंट किस तरीके से बनाना
बनाना, ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। तो वैसे भी मुझे रात में सोने में काफ़ी देर हो जाती है, फिर मेरे ना एडिट करने का जो है वो बिल्कुल मन नहीं करता, नहीं मतलब मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं बचती है, क्योंकि सुबह उठने का जो टाइम है ना वो फिक्स है, क्योंकि सबसे पहले घर में जो है वो मुझे सुबह ही उठना है। तो वहाँ पे रहो तो भी यही सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे है तो भी यही सारी चीज़ें हैं, तो ना लग रहा है कि ये सब काम मेरा जो यहाँ से निपट जाए, उसके बाद में 1-2 दिन ना मैं कहीं बहुत अच्छे से सोलो ट्रिप में, जहाँ पे ऐसा ट्रिप जहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ ना रेस्ट करने के लिए मिले, जहाँ पे मेरे पास काम की कोई भी टेंशन नहीं रहे, मैं ऐसा कोई ट्रिप अब 1-2 दिन का चाहती हूँ। तो यहाँ से जब मैं जाऊँगी तो मैं ज़रूर अकेले ऐसा ना कोई ट्रिप प्लान करूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए पूड़ियाँ तल गई थी, तो सबसे पहले मैंने जो गऊ ग्रास रहता है उसकी पूड़ियाँ तली हैं, बाकी की मैं बाद में तलूँगी। पूजा का टाइम हो रहा था क्योंकि 12 बजने वाले थे, और 12 बजे के बाद ही ना पितरों की पूजा की जाती है, लगभग 12 बजे के आस-पास ही। तो यहाँ पे जो हाँ, उपले होते हैं ना गोबरी, वो मैंने गैस पे रख दिया था, तो ये इस तरीके से ना अच्छे से हो जाते हैं, फिर आप इनमें भोग लगा सकते हैं। क्योंकि बाहर मुझे ना वो वैसे इनको करते नहीं आता है कि इसमें किस तरीके से इसको सुलगाते हैं, तो वो मैंने कर दिया था। यहाँ पे भैया आ गए थे, उन्होंने पूजा कर ली है और उनको पता है कि किस तरीके से पूजा करना है, बस मैं पीछे बैठ के देख रही थी कि कैसा कैसा करते हैं। और पहली बार कि मेरा ये मौका पड़ा है कि मैंने सारी तैयारी की है, और जो मैं इस तरीके से पूजा देख रही हूँ। धुआं अभी ना बहुत ज़्यादा इसमें होने लगता है, तो जल्दी से फिर मैं इन सब चीज़ों को बाहर रख के आ जाऊँगी। मम्मी को मैंने एकदम बाहर, मतलब जो हमारी दुकान है ना उसके पीछे मैं बिठा के आई हूँ, क्योंकि उनको बिल्कुल थोड़ा-सा भी धुआं जो है वो अभी नहीं जाना चाहिए मेरी मम्मी की आँखों में। उन्होंने चश्मा भी पहन रखा है। तो बस ये सारी चीज़ें आज के ब्लॉग को जो मैंने सुबह से शुरू किया था ना 12:15 साढ़े 12 बजे तक मैंने कंटिन्यू किया, और उसके बाद फिर पंडित जी आ गए थे, उनको खाना वगैरह कराया और बस किचन साफ किया है, और उसके बाद फिर मैंने जो अपना व्लॉग है चलिए यहीं पर ख़त्म कर दिया। तो फिर मिलूँगी आपसे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।